यूपी उपचुनाव में मायावती बिगाड़ेंगी सपा का खेल। बीएसपी की मायाजाल में फंस जाएगी सपा। सीट दर सीट होने जा रहा बड़ा खेला। बसपा बुन रही जातीय समीकरण का ऐसा जाल जहां सपा के पास नहीं होगा कोई जवाब। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर सियासी जंग के लिए सपा, बसपा और बीजेपी ताल ठोकते हुए मैदान में उतर रही है। जातीय समीकरणों और स्थानीय मुद्दों के मुताबिक सभी अपने अपने सेनानियों के चेहरे का चुनाव कर रही हैं। 9 सीटों पर होने वाली सियासी महाजंग में सपा इंडिया खेमे को लीड कर रही है। अब अपने 7 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत का कॉन्फिडेंस भी सपा के साथ है। सपा के इस कॉन्फिडेंस को डेंट देने के लिए बीएसपी ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। बसपा अब इस उपचुनाव में जातीय समीकरण का ऐसा मकड़जाल तैयार करने में लगी है जिसमें फंसकर साइकिल की हवा निकल सकती है। चलिए आपको बताते हैं बसपा ने आखिर वो कौन सी ऐसी रणनीति तैयार की है जिसका जवाब सपा को दर दर तलाशना पड़ेगा। यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं बसपा ने भी अपने 4 प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि बीजेपी ने अभी तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बसपा की तरफ से सभी सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर लगातार देरी की जा रही है, लेकिन कुंदर की सीट पर प्रत्याशी उतारकर बसपा ने सपा को साफ संदेश दे दिया है कि इस उपचुनाव में बीजेपी के साथ साथ चुनौतियां बीएसपी की भी होंगी, जिससे सपा को पार पाना होगा। कुंदर की सीट पर बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे मैदान में उतरी है। कुंदर की सीट से बीएसपी ने संभल के रफत उल्ला उर्फ नेता शिद्दा पर दांव खेला है। बसपा इन्हीं रणनीतियों की बदौलत 2 बार कुंदर की सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और इस बार भी सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कुंदर की सीट जियाउर रहमान वर्ग के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। 13 नवंबर को इस सीट पर मतदान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कुंदर की सीट पर सपा का दबदबा रहा था। 4 बार सपा के उम्मीदवारों को इस सीट पर जीत मिली है, जबकि 2 बार बीएसपी के प्रत्याशियों को जीत मिल चुकी है। कुंदर की सीट पर सिर्फ एक बार 1993 में बीजेपी जीत दर्ज कर पाई थी। हालांकि तब से यहां सपा बसपा का ही दबदबा रहा है। बसपा ने 2007 और 1996 में सपा के वर्चस्व को तोड़ा था। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग को उतारकर बसपा ने जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को इस सीट से 31,400 वोट ही मिले थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार को 42,000 वोट मिले थे। हालांकि इस बार जातीय गठजोड़ के जरिए बसपा सपा का खेल बिगाड़ सकती है। अब इंतजार सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर भी किया जा रहा है। बीएसपी पहले ही इस उपचुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीएसपी के जातीय समीकरण और गठजोड़ सभी 9 सीटों पर सपा के खेल बिगाड़ सकते हैं। बीएसपी अभी भी बची हुई सीटों पर रणनीतियां तैयार कर रही है, जो आने वाले दिनों में सपा के लिए टेंशन बढ़ाने वाली होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।